मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष हूं और अभी जो धर्मांतरण विधेयक आया हुआ है, ये जो कानून के मूल सिद्धांत हैं, ये उसको नष्ट करता हुआ कानून है। इसीलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं कि इसको पहले ठीक किया जाए। ठीक करके इसके ऊपर अगर गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे जो तर्क हैं बहुत सीधे और सिंपल हैं। सबसे पहली बात है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे सारे न्याय सिद्धांत बने हैं, उन न्याय सिद्धांत पे आधार पे सारे संविधान, दुनिया के जितने देश हैं उनके संविधान बने हैं। उन संविधान के तहत हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए हमको कुछ धर्म मानने की, सोचने के और ऐसे कई चीज़ें हैं, उनके रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान और अधिकार हमको मिले हुए हैं। जब कोई भी कानून बनता है, इन मूल सिद्धांतों के विरोध में नहीं जा सकता है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। पर ये जो कानून बना है, ये जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून है कि किसी ने ईश्वर अल्लाह का कहीं किस्म से विरोध कर दिया या नहीं भी किया, आपने आरोप लगा दिया कि इसने हमारे परमेश्वर को बदनाम किया है, गाली दी है, तो उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। उसी तर्ज पे ये धर्मांतरण विधेयक लाया गया है। इसमें आरोप लगाने वाले को कोई भी किस्म का साक्ष्य, कोई भी किस्म की गवाही देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। उसको मात्र कहना है कि इस आदमी ने धर्मांतरण करवाया और वो 20 साल जेल में चला जाएगा। ये कानून नहीं है, ऐसे कानून नहीं बन सकते। ये हमारा विरोध है और हम चाहते हैं कि गवर्नर हमसे बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बाकी जितनी विधानसभा है, इनने हमसे ईसाई समाज से बात करना नागवारा समझा। सोचे कि ये शायद हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं है, इसलिए अब वो हमसे बात नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। आज हमारी इतनी ही तर्क है, हमारी बात सुने और उस कानून में जो जो त्रुटियां हम उसको बता रहे हैं, उन त्रुटियों को दूर करिए और दूर करके आप धर्मांतरण विधेयक को लेकर आइए। हमें बहुत स्वागत है, हमें कोई आपत्ति परेशानी नहीं है इस विधेयक से। कानून से चोर डरता है, हमने कोई चोरी नहीं की तो हमें कोई डर नहीं है। पर इसकी आड़ में कानून का दुरुपयोग करके आप हमको प्रताड़ित नहीं कर सकते, ये हमारा कहना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम ईसाई जो लोग थे 1950 में 3% थे, आज हम घट करके 2.61% हो गए हैं। उसके बाद भी हम पे आरोप है कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं। ये इस किस्म के गलत आरोप, ये प्रायोजित हिंसा की तरफ, लक्षित हिंसा की तरफ प्रायोजित किए हुए नैरेटिव है, जो कि एक राजनीतिक अभियान है। इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दुखद बात यह है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी एक धर्म को कटघरे में खड़ा करना, मासूमों को मारना, हत्या करना, पिटवाना। अभी हाल ही में पटना में 20,000 ईसाई ईस्टर मिलन मना रहे थे, जिसमें बिहार के राज्यपाल भी बैठे हुए थे। उसमें जय श्री राम नारे लगाते हुए 10-20 लोग आ गए और मारा पीटी हो गई। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ गई है, जो बजरंग दल वगैरह या जो कोई भी दल के थे। तो ये इस किस्म की जो हिंसा हो रही है, इस किस्म का भड़काया जा रहा है, इससे देश का फ़ायदा नहीं हो रहा है। हर एक के अपने अधिकार हैं, हर एक के पास अपनी सीमाएँ हैं। आप अपना धर्म अपने तरीके से मानिए, हम अपना धर्म अपने तरीके से मानते हैं। कोई हम में आना चाहता आए, कोई जाना चाहता है जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को आप शेड्यूल कास्ट को जनेऊ पहना रहे हैं तो भी हमें क्या लेना देना। तो ये सब बातें हैं, वो आप देखिए, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। आप हमारे अधिकारों की रक्षा करिए और सबको बराबर मान के चलिए, सबके साथ बराबर का व्यवहार करिए, ये हम उम्मीद रखते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि सबके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इस कानून के द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप चैप्टर 6 में जाएंगे, उसके 3 में लिखा हुआ है कि विवाह के ऊपर एक कानून बनाया हुआ है। उसमें सिर्फ फादर, प्रीस्ट और मौलवी का नाम दिया है। अगर आप हमारे विरोध में नहीं हैं तो उसमें पंडित और गायता और सिखों के ग्रंथी और सबके नाम लिखते हैं। तो इनकी मंशा कुछ और है। ये खाली हमारे समाज को प्रताड़ित करने के हिसाब से ये बनाया गया है, ताकि कोई भी इस किस्म से गैर कानूनी काम करे उसके पास इसका अमली जामा पहना के इस कानून का वो अपराधियों को सुरक्षा देने का काम ये विधेयक कर रहा है। इसलिए हमारी आपत्ति है। और सर, ये कानून जो है वो अन्य राज्यों में जिस तरह के कानून बने उस तरह से कितना अलग है या उसी के समान है?
नहीं, अन्य राज्यों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे जानता हूँ और छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध हम लोग करते रहे हैं, करेंगे। और सर एक और सवाल कि जैसे कि अभी बहुत सी रैलियां निकल रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जायज़ है और ऐसा करने से क्या सरकार इस कानून को वापस ले लेगी? ये तो दायित्व बनता है सरकार का। जब इतने लोग उद्वेलित हो रहे हैं, 4-4 लाख लोग सड़क पे उतर रहे हैं और 45-45 हज़ार आवेदन गवर्नर को दिए जा रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, उनको बुला के पूछना चाहिए भैया क्या आपत्ति है आपको, उन आपत्तियों का निराकरण करके उनको काम करना चाहिए। पर ये सरकार इस किस्म का सामंतवाद नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी भी ये हमारा देश जो है एक गणतंत्र है, अभी सामंतवाद आया नहीं है यहाँ पे।